जी, आज हम सीटेट 2020 के प्राइमरी के बारे में आपसे बात करेंगे और हम यहाँ पे आपको ये बताएंगे कि अगर आप हमारी पेट क्लास ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ क्या क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा। बहुत सारे लोगों को प्रश्न आता है कि सर अगर हमने आपके यहाँ एडमिशन ले लिया तो हमें निरंतर प्रतिदिन 10-10 क्लासेज मिलती रहें, 5-5 क्लासेज मिलती रहें, तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा। इन सभी बातों का हम एक एक करके पहले आपसे सभी बातों को स्पष्ट कर देते हैं। पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, सीटेट यूपीटेट दोनों डिफरेंट होता है। सीटेट की जो रियल कोर्स होती है वो प्रदेश के गिनी चुनी संस्थाओं पे चलती है, बाकी जगह यूपीटेट को सीटेट के नाम पे पढ़ाया जाता है और जब आपका रिजल्ट आता है तब आपको ज्ञात होता है कि जो पढ़ाया गया था वो सीटेट में आया ही नहीं। दूसरी बात, तो सीटेट में क्या पढ़ें। सीटेट का सिलेबस एकदम सीमित सिलेबस है। शायद आपको सुनकर बहुत ही आश्चर्य होगा और मेरे ऊपर हंसी भी आपको आ सकती है, अरे सर सीटेट तो कठिन है, सब कहते हैं पास होना मुश्किल है, फिर आप कहते हैं सीटेट का सिलेबस सीमित कैसे। जी हाँ, मेरे हिसाब से अगर आप मेरे संस्था में दाखिला लेंगे और सीटेट क्वालिफाई होने के दृष्टिकोण से मैं एक ही बात आपको कहूंगा, सीटेट का सिलेबस सीमित है और केवल एनसीईआरटी पैटर्न पर है और उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़नी है। एक एक करके हम आज आपको सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दे रहे हैं ताकि बहुत सारे लोग एडमिशन भी लिए हैं और जो एडमिशन लेंगे भी उनके मन में बराबर ये प्रश्न आता है, सर हमें क्या क्या पढ़ना है। पहली बात, सीटेट की ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के बाद आपको सारी क्लासेज हमारी एप्लीकेशन ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध होंगी, क्योंकि हम आपके लिए क्लासेज बना के वहां पे एक जगह डाल देते हैं। क्योंकि सीटेट में लाइव क्लासेज चलाना पॉसिबिलिटी कम होती है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी पूरी तरह से पेडागॉजी होती है, पूरी तरह से शिक्षण होती है। शिक्षण केवल डिफाइन किया जा सकता है, समझाया जा सकता है आम बोलचाल की भाषा में तोड़ तोड़ कर। उसके बाद उसके लिए सबसे जरूरी जो है वो होती है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस आपकी हमारे यहाँ प्रतिदिन स्टार्ट है। आगे बढ़ते हैं एक एक टॉपिक को लेकर। सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। पहला हम उठाते हैं, जैसे हम मैथमेटिक्स उठा लिया, मैथ की सेक्शन उठा लिया हमने, ये मैथ की। तो मैथ में यहाँ पे केवल एक एक अध्ययन हम आपको बता रहे ताकि आपको मन में, बहुत सारे लोगों के मन में तरह तरह के सवाल हैं और उन सवालों को भी हमें खत्म करना है। मैथ में 2 सेक्शन होते हैं, शायद आपको पता होगा। एक 15 नंबर की होती है मैथमेटिक्स और 15 नंबर का शिक्षण होता है। शिक्षण में एनसीईआरटी 2005 है, ध्यान सुनिएगा, शिक्षण में एनसीईआरटी 2005 है। दूसरा होता है शिक्षण में शिक्षण विधियां। तो शिक्षण विधियां की जो वीडियो लेक्चर है वो आपको हमारे एप्लीकेशन पे उपलब्ध है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं और आपको वहां से उपलब्ध हो जाएगी। दूसरा, इसकी गणित के शिक्षण एनसीईआरटी पैटर्न पे आपको चंद पेज की एक नोट्स आपको मिली होगी एनसीईआरटी पैटर्न पे, उस नोट्स को आपको तैयार करना है। अगर आपने उतना तैयार कर लिया, फिर हमारे साथ जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलती है निःशुल्क, आप उसे पढ़ते चलेंगे तो जो वहां पे लाइन पढ़े हैं, जैसे आपके आता तो हम उसको बताते चलते हैं, ये टॉपिक वहां पे आपने पढ़ा है। इससे क्या होते हैं कि आप 15 के 15 गणित शिक्षण में अर्जित कर पाते हैं। खासकर प्राथमिक कक्षा के लिए क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, आप मतलब कि आपको वास्तव में इस 15 नंबर को प्राप्त करने के लिए 10 से 12 वीडियो लेक्चर उपलब्ध होंगे, उससे ज्यादा नहीं। फिर आते हैं इस 15 नंबर की बात करते हैं। इस 15 नंबर में जहां पे गणित है, यहाँ पे 5 से 7 अध्याय आपको केवल पढ़ने हैं। जैसे अगर संख्या पद्धति की बात करें तो संख्या पद्धति में पूरी संख्या पद्धति नहीं पढ़नी है, संख्या पद्धति की बेसिक पढ़नी है, अंकों का संयोजन पढ़ना है, गणितीय संक्रियाएं पढ़नी है, जोड़ घटाना, दशमलव, भिन्न, उसके बाद परसेंटेज नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ा दिया। अनुपात भी नहीं पढ़ना, फिर भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा दिया, क्योंकि आप कहते हैं इसमें है ही क्या। मापन पढ़ना है, मापन पढ़ना है, ज्योमेट्री का मेथड ये पढ़ना है, 2D 3D आकृति क्या है, इसको बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, गणित की संरचना क्या है, गणित की भाषा क्या है, गणित का व्याकरण क्या है, इन सभी तथ्यों को मिलाकर टोटल मिलाकर इसकी भी 20 से 25 वीडियो लेक्चर होगी, उससे ज्यादा आपको लेक्चर नहीं होगी। यह लेक्चर जो कंप्लीट हो जाएगा उससे आप लोग को लेक्चर को बार बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, अनलिमिटेड बार देख सकते हैं। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट सीरीज मत हल करिए, प्रीवियस ईयर पेपर हल करिए। फिर अभी देखिए जो मैंने पढ़ाया है क्या उससे प्रीवियस ईयर का पेपर आप हल कर पा रहे हैं। अगर हल कर पा रहे हैं तो बेस्ट है, नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। तब आप कहिएगा दुर्गेश सर आपने जो पढ़ा वहां से तो हमारे प्रश्न हो ही नहीं पा रहे, इसका मतलब आपके पढ़ाने में कमी है। तो आपको मैंने स्पष्ट किया ना कि आपको मैंने जो चीजें पढ़ाई हैं वो चीजें आप लाके प्रीवियस से पेपर उठा के फॉलो करिए, क्योंकि हम ऐसी चीजें नहीं पढ़ाते जो परीक्षा के बाहर हो। आप ये चाहते हैं सब प्रतिदिन क्लास चलती रहे, अगर आपने 100 दिन का कोर्स है 100 दिन तक लगातार मैथ ही पढ़ाते रहे, जिस ये पॉसिबल नहीं है। आप सिलेक्शन के लिए अगर पढ़ रहे हैं, तो अगर आप पीएचडी करने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप प्रतिदिन पढ़ सकते हैं। दूसरा सवाल आपका, मैं ईवीएस का ले लूं, मैं ईवीएस के बारे में आपको पहले बता दूं। तब ईबीएस के 2 सेक्शन होते हैं, आपको भी शायद पता होगा, ऑलरेडी पता होना भी चाहिए। ईबीएस में भी 2 सेक्शन होते हैं, ईबीएस के 2 सेक्शन होते हैं। एक होता है 15 नंबर की ईबीएस और 15 नंबर की ईबीएस पेडागॉजी। मेरी बात को गौर सुनिएगा,
इस 15 नंबर में आपको वीडियो लेक्चर में हम एक बार रिकॉर्डेड क्लास आपको उपलब्ध करा दिए हैं, दोबारा हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो इसमें केवल एनसीईआरटी कक्षा 3, 4, 5 की आसपास पढ़नी है, उससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना। इसकी शॉर्ट नोट्स, मैंने आपको पूरी इतनी मोटी मोटी किताबें आसपास की नहीं पढ़नी है, मैं आपको एकदम शॉर्ट नोट्स आपको एज पीडीएफ के रूप में दिया हूं, उससे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इस 15 नंबर में केवल एनसीईआरटी कक्षा 3 to 5 क्लास की जो एनसीईआरटी आसपास है, इसकी नोट्स जो आपको मिली पीडीएफ में नोट्स मिली होगी, उसी नोट्स को केवल पढ़ना है। इसमें लेक्चर में दिया है जल, आसपास की वस्तुएं, काम, ये सभी जितनी भी है, यहां से प्रश्न नहीं आते। आप 2011 से लेके, मैंने कहा ना, एक बार इस नोट्स को पढ़ लीजिएगा जो पेड क्लास के मेंबर है, उसके बाद जितना प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ है उसे तुरंत सॉल्व करिएगा। फिर आप देखिएगा जो 15 नंबर का सेक्शन है, आपका एक भी गलत नहीं होता, एक भी। अभी तक 2019 की जो परीक्षा हुई, यहां तक आप ये पाते हैं कि वहां तक आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होते। और जब एक भी प्रश्न गलत नहीं होते, इसका मतलब जो मैंने आपको मैटर दिया वो रामबाण है। आप ये चाहते हैं मैं आपको पर्यावरण रोज पढ़ाऊं, जय वजय क्या, घटक, जैविक घटक क्या, जैविक घटक क्या, अभ्यारण्य क्या है, वन क्या है, ये सभी सीटेट में कभी नहीं पूछा है। अगर आप पूछा हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा सर ये चीजें पूछा है। अगर आप हमारे नोट्स में से 15 प्रश्न अगर आपको सीटेट में पूछा है सिलेबस से, तो आप उस नोट से 14 तो पा जाएंगे, और उसमें से 12 से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लाइन टू लाइन आपको मिलेंगे। अभी जो हाल ही में एग्जाम हुए वो भी, और आज के 2 साल पहले जब से नोट्स बनी है तब से लगातार सारे प्रश्न उसमें हूबहू प्राप्त करते हैं। इससे बात स्पष्ट है कि आपको कूड़ा कचड़ा कबाड़ नहीं पढ़ना है, केवल इस नोट्स को एनसीईआरटी में तैयार करना है। क्लियर? अब आते हैं इसकी शिक्षण में, अब आते हैं एनसीईआरटी की शिक्षण की बात करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए एनसीईआरटी का शिक्षण जो 15 नंबर का होता है, यह एनसीईआरटी शिक्षण केवल एनसीएफ 2005, जो मैं आपको बार बार पढ़ाते समय बताता हूं, आरटीई 2009 के आधार पर पूरा 15 नंबर हो जाता है। और हमने आपको एनसीएफ 2005 की एक पीडीएफ नोट्स उपलब्ध करा दी है, जो आपको स्वतः पढ़ना है। मैं जो पढ़ाऊंगा, मेरा भी उसमें उसकी भी वीडियो अपलोड है एनसीएफ 2005 की। हम शॉर्ट में आपको बताते हैं, जब हम परीक्षा में प्रश्न जब इसकी हल कराते हैं तो मैं वहां पे शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूं। जब शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा तो वहां पे आप, शॉर्ट ट्रिक का मतलब क्या है कि कैसे एनसीएफ 2005 क्या कहता है, रटना नहीं है, याद नहीं करना है, मारना नहीं, बच्चों को कैसे समझाना है, अवलोकन कैसे करना है, ये सारी जो चीजें हैं मैं आपको एनसीएफ 2005 में, आरटीई 2009 में समस्त शिक्षा के अंतर्गत, इन सभी को मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट कर देता हूँ। मतलब स्पष्ट है कि ईवीएस में आपको 30 नंबर के सिलेबस में आप 25+ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, कोई वीडियो लेक्चर को तैयारी ना करके यह एनसीईआरटी की जो नोट्स हमने उपलब्ध कराई है, एक बार उस नोट्स को पढ़ना है और इस बार इस शिक्षण को तैयार करना है। उसके बाद आप पहले ईवीएस के जितने प्रीवियस ईयर के पेपर हैं हल करिएगा। हल करने के बाद जितना मैंने बताया है, अगर आपका कम हो तब इसका मतलब है कि दुर्गेश्वरी कोचिंग ज्वाइन करना आपके लिए व्यर्थ है, क्योंकि आप सिलेक्शन के लिए पढ़ने आ रहे, पीएचडी करने के लिए नहीं। और मैं पीएचडी नहीं कराता, मैं आपको फिर स्पष्ट कर दूं, मैं पीएचडी नहीं कराता। हो सकता है बात आपको बुरी लगे, लेकिन मैं पीएचडी नहीं कराता। अगर आप इस भरोसे से जुड़े हैं तो भैया आप कहीं और जुड़िए जहां पे आपको पीएचडी कराया जाओ। ईवीएस में जय अजैव, जैविक संगठन, अजैविक संगठन, पर्यावरण क्या है, गैस क्या है, धूलकण क्या है, वायुमंडल क्या है, वो सब पढ़ाया जाए तो जाकर आप पढ़ सकते हैं। सीटेट के प्राइमरी अभी तक ऐसे आज तक प्रश्न नहीं आए, हो सकता है अब आना शुरू हो जाए। तो अब वाले में तो देख लीजिए, वो हमेशा जैसे ही पढ़ाते आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया ईवीएस का कॉन्सेप्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये 2 सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं, अब तीसरा भी मैं पढ़ाता हूं, वो मैं क्या है वो मैं आपको बता दूं। पहले मैं सारी बातें आपको स्पष्ट कर दूं, ताकि आपको यह मन में ना लगे कि सर मैं एडमिशन लूं या मैंने एडमिशन लिया है तो मुझे कुछ मिला ही नहीं। ये दोनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तीसरी, हिंदी की बात करते हैं, हिंदी शिक्षण की। हिंदी की बात करें, एक भाषा फर्स्ट में आता है, 30 नंबर के पूरे हैं। इस हिंदी के 2 सेक्शन होते हैं, जैसा आपको पता होगा। 15 नंबर में 9 नंबर के गद्यांश, 6 नंबर के पद्यांश। इसमें कुछ नहीं करना है, केवल आपके प्रैक्टिस पर है। यह भी हम इसकी प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध कराएंगे, आपको वहां से तैयार करना है। इसमें बाकी कुछ भी नहीं आता। अगर आप ये सोचें कि 9 नंबर का गद्यांश, 6 नंबर का पद्यांश हमें तैयार करना होगा, या हम कैसे करेंगे, तो भैया आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि 9 नंबर गद्यांश, 6 नंबर का जो पद्यांश आता है वो आपको स्वयं तैयार करना है। मैं उसकी ट्रिक बताऊंगा। अभी तो समय काफी है, जब समय नजदीक होगा, माने 1 महीने से 15 दिन, 25 दिन, 30 दिन रह जाता है, तब वहां पे हल कराते हैं। इस पर आप समय मत गवाइएगा, ये आपको 15 के 15 आसानी से मिल जाएंगी, इस बात की मेरी गारंटी है। अब आते हैं 15 नंबर की पेडोलॉजी है।
15 नंबर की पेडोलॉजी लोग क्या पढ़ाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको इस 15 नंबर की 10 वीडियो लेक्चर में पूरी पेडोलॉजी में पढ़ा दिया हूं। आप उसे पढ़ने के बाद जितनी बार परीक्षाएं हो उतनी बार आप उठा के देखिएगा, अगर आपके प्रश्न इस 15 में से अगर 12 से कम सही हो तब आप कहेगा दुर्गेश सर आपने तो क्या पढ़ाया। अब बताइए 100 वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने कल 10 वीडियो लेक्चर की बात की है और आपको नोट्स भी उपलब्ध है। आपको यहाँ पे पर्यावरण ये हिंदी शिक्षण की 2 नोट्स उपलब्ध है, एक मेरी वाली 60 नोट्स और एक इसकी थोड़ी सी बड़ी नोट्स, ताकि आप लोगों को लगे कि हमने तो फी पे किया मुझे कुछ मिला ही नहीं, इसीलिए मुझे बड़ा करना पड़ा, वरना इसकी 60 नोट्स इसके लिए पर्याप्त थी, उससे ज्यादा इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं था। सीटेट में स्कोर करने के लिए प्राइमरी की मैं बात बता रहा हूँ। और जितना मत करिएगा, ये 10 वीडियो लेक्चर आप देखिएगा और प्रीवियस पेपर उठा के हल करिएगा। अगर 15 शिक्षण में से अगर आपके 12 से कम सही हो फिर आप कहिएगा अरे सर आपने तो गलत कह दिया। ठीक, अब आते हैं सीडीपी की बात करते हैं। सीडीपी के 2 सेक्शन होते हैं। सीडीपी में अर्ली लर्निंग ये सब नहीं पूछा जाता, इसकी क्लासेस रेगुलर आपको चलनी है, क्योंकि सीडीपी का जो सेक्शन है वो प्राइमरी अपर प्राइमरी दोनों के लिए है। ध्यान समझिएगा, प्राइमरी अपर प्राइमरी दोनों की सीडीपी है। यहाँ पे भी 15 नंबर की सीडीपी और 15 नंबर का शिक्षण। 15 नंबर शिक्षण के लिए कहीं सर इसका शिक्षण कहाँ मिलेगा, फिर वही एनसीएफ 2005 जो मैंने एनसीईआरटी को उपलब्ध कराई आपको। एनसीएफ 2005, आरटीई 2009, फिर समावेशी शिक्षा वाइगोत्स की, बाकी चीजें हम आपको एक एक करके वहां उपलब्ध करा देंगे। बाकी लेकिन है मजबूरी में आप लोगों को ढेर सारी क्लासेस चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि हमने तो पैसा दे हमको ढेर सारी क्लास चाहिए। जी नहीं, आप अगर पैसा दे के जुड़ते हैं तब आपको सिलेक्टेड मैटर चाहिए। आपको इतना नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है। अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तब ई लर्निंग विद दुर्गेश का प्लेटफॉर्म चुनिएगा, अन्यथा ना चुनिएगा। अब आते हैं लैंग्वेज के सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक हो गया आपका। तो ये 15 नंबर का जो आता है ये सिलेबस में लगातार चल रहा है। ये मेरा सिलेबस नहीं है, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, आपको अच्छी तरह से पता है, वरना मैं भी ये पढ़ाता, शिक्षण में पढ़ाता। लेकिन यहाँ पे 15 नंबर के शिक्षण, 15 नंबर की पेडोलॉजी, बहुत सारी किताबें आपको मिलेंगी, बहुत सारे नोट्स आपको मिलेंगे जो मार्केट में चल रहे हैं। आप उठा के देखिए क्या वहां सीटेड प्रश्न आते हैं। आप 1000 पन्ना अगर पढ़ते हैं तो अगर उसमें से 15 नंबर सही करते हैं वो अच्छा है, या 25 पेज का नोट्स पढ़िए, वहां से 14 क्वेश्चन सही करिए, 12 क्वेश्चन सही वो अच्छा है। या 100 पेज रटेंगे तब 15 सही होगा, 1000 पेज रटेंगे तब आप 15 सही करते हैं। और यहाँ पे हमारे साथ आप जुड़ते हैं तो आपको 25 या 30 पेज की नोट्स मिलती है, जहां से आप 12 से 15 प्रश्न आसानी से कर पाते हैं। तो ज्यादा बेहतर कि वो ज्यादा बेहतर है, फिर क्योंकि हम सिलेक्टेड टॉपिक ही आपको उपलब्ध कराते हैं। अब आते हैं लैंग्वेज सेकंड की बात करते हैं। अब यहाँ पे जो बात आएगी वो लैंग्वेज सेकंड की बात आती है। लैंग्वेज सेकंड 2 सेक्शन यहाँ पे भी होता है। 2 सेक्शन में क्या क्या है आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं एक साथ। एक होती है, कुछ लोग इंग्लिश लिए हुए हैं, कुछ का इंग्लिश है और कुछ का संस्कृत है। ठीक है, दोनों क्लासेस के मैं सिलेबस बता रहा हूं, न चलने का कारण बता दे रहा हूं। ये दोनों टीचर यहाँ के नहीं है, ये बाहर के हैं और लॉकडाउन है, इस समय सिलेबस में ये क्लासेस नहीं चल सकती। तो ये देखिएगा, इसमें भी 2 सेक्शन होते हैं। 15 नंबर की केवल पैसेज, सोचिए केवल पैसेज, कोई ग्रामर नहीं, न हिंदी में, न इंग्लिश में, न संस्कृत में, कोई ग्रामर नहीं है। कभी कभी एक नंबर पूछता है पैसेज से, तो 1 नंबर के नाते आप अपना 15 नंबर क्यों बर्बाद करेंगे। इसको क्या करना, केवल प्रैक्टिस। 15 में भी 9 नंबर प्रोज पोट्री, गद्यांश और पद्यांश, 9 नंबर गद्यांश, 6 नंबर पद्यांश। 15 नंबर की यहाँ पे पूरी पेडोलॉजी पूछती है। पेडोलॉजी में पेडोलॉजी जो है वो आपको पीडीएफ में उपलब्ध करा दी गई है, वो एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि मजबूरी है, इसमें इसकी क्लास नहीं चल सकती, चाह कर भी हम नहीं चला सकते, तो बात क्या हुई। अब यहाँ पे क्या है, कुछ चंद वीडियो लेक्चर आपको पढ़ने पड़ेंगे, थोड़े से नोट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पे एनसीएफ 2005, आरटीई, वही शिक्षण मिला जुला कर जो भाषा शिक्षण है, थोड़े से परिवर्तन के साथ आपको यहाँ पढ़ने को मिलेंगे। मतलब अब आप कहेंगे सर जब इतना कुछ इतना कम में सब कुछ करना था, फिर हमने आपको ऑनलाइन पे करके आपकी कोर्स क्यों ज्वाइन किया। एक बड़ा प्रश्न आपके मन में आएगा, सर हम आपकी क्लास को पेड करके क्यों ज्वाइन करें, जब तो हम घर बैठ के पढ़ सकते हैं, हम घर बैठ के कर सकते हैं। एक बड़ा सवाल आपके मन में आएगा, सर तो हमें तो ये तो आप चाहेंगे तो 10 दिन में 15 दिन में खत्म हो जाएगा, 15 दिन में सिलेबस खत्म हो जाता है। जी हाँ, यही मेरी खूबी है और यही आपकी खूबी है। आप अगर सिलेक्शन के लिए पढ़ना चाहते हैं तो ई लर्निंग विद दुर्गेश से मोस्ट वेलकम है। पीएचडी करने के लिए पढ़ना चाहते हैं तो हम आपसे दूर से हाथ जोड़ते हैं।
आप अगर सिलेक्शन पाने के लिए पढ़ते हो, हम आपको सिलेक्शन के लिए पढ़ाते हैं, और सिलेक्शन पढ़ने होने के लिए केवल जो सीटेट को सीटेट की तरफ पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा। अगर आप सीटेट को यूपीटेट की तरफ पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आप जानते हैं इसकी रिजल्ट 11%, 12%, 17% रिजल्ट आता है। इससे बात स्पष्ट होता है कि अगर पूरे भारत में 100 लोग परीक्षा देते हैं तो 11% रिजल्ट का मतलब होता है कि 11% लोग पास होते हैं, बाकी 89% लोग फेल होते हैं। इसका मतलब इन 89% में कुछ तो ऐसी कमियां थी, इसका मतलब कोई चीज उन्होंने गलत फॉलो किया जिसकी वजह से यह उत्तीर्ण नहीं हो पाए। टॉपर की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, केवल पास मार्क की बात कर रहा हूं। मेरी बात को गौर सुनेगा, केवल पासिंग मार्क, क्वालिफाई नहीं हो पाते। कितने? 11%, 17%, 12%, 9%। अब जाके उसका क्षेत्र बढ़ा जब हम लोग जैसे लोग आए और लोगों को जागरूक किया, एनसीईआरटी पे फोकस करिए। अब प्रश्न उठता है कि सर तब तो हमारी क्लासेस तो पूरी खत्म हो चुकी होंगी, फिर हम लोग बार बार आपको मैसेज कॉल करते हैं क्यों? हाँ, इसीलिए कि आप लोग को ये लगता है आप लोग ने फीस दे दिया है, आपने डेली क्लास मिलनी चाहिए, डेली क्लास करनी चाहिए। जी नहीं, हार्ड वर्क से बचिए, स्मार्ट वर्क की तरफ बढ़िए। अगर आपको लगता है कि नहीं जितना दुर्गेश सर ने पढ़ाया वो इनफ नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर हल करिए। अगर आप 90 से कम आपका स्कोर आ रहा है तो तुरंत नंबर उठाइए, मेरे नंबर पे कॉल करिए और कहिए सर मैंने आपका पूरा कोर्स एक बार तैयार कर लिया है, अब मैं 90 क्रॉस नहीं कर रहा हूं। तब मैं आपको बताऊंगा, तब आप ये कह दीजिएगा जी मैंने आपकी कोर्स ज्वाइन किया, आपने कोर्स कंप्लीट नहीं किया, आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तब आप ये कहने के हकदार है। उसके पहले आप नहीं कह सकते जब तक पूरी लेक्चर को एक बार आप तैयार ना कर सके। और उसकी बात अगर उसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं जो मैं कर रहा हूं ये सही है तो भैया आपका ई लर्निंग विद दुर्गेश में मोस्ट वेलकम है, क्योंकि सीटेट को लोग हुआ बना के रखे हैं। सीटेट उतना कठिन नहीं है अगर इसको उस तरह से पढ़ाया जाए। अब प्रश्न उठता है कि आप स्वयं से पढ़ सकते हैं। मैं कई बार आपको कहा हूं ये सीटेट आप स्वयं से पढ़ सकते हैं, लेकिन स्वयं में क्या होगा, आपको इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ेगी। हमने चंद पेज में उसको नोट्स दे दिया, क्योंकि हमने इसलिए मेहनत किया। युवा लेक्चर तब आप पढ़ेंगे जब आप मेहनत करेंगे। उसके लिए आपने ई लर्निंग विद दुर्गेश का प्लेटफॉर्म चुना है। फिर मैं कहूंगा सीटेट को सीटेट की तरफ पढ़ेंगे तभी आप क्वालिफाई हो सकते हैं। अगर यूपीटेट रीट एमपीटेट की तरफ पढ़ेंगे तो नहीं क्वालिफाई हो सकते। सीटेट पढ़कर एमपीटेट रीट यूपीटेट में स्कोर कर सकते हैं, लेकिन उनको पढ़कर सीटेट में स्कोर नहीं कर सकते। इस सच्चाई को समझिए, इस सच्चाई से रूबरू होइए। आप ऑनलाइन क्लास लेके जुड़ते हैं तो आपको आए दिन ये मन में समस्या आती है, प्रश्न उठता होगा सर तो 15 दिन में सिलेबस खत्म, 15 दिन में सिलेबस खत्म। तो आपको खुश होना चाहिए कि हम आपको वही टॉपिक पढ़ाते हैं जो परीक्षा में आता है। उसका कारण क्या है पता है आपको? क्योंकि मैं स्वयं सीटेट क्वालिफाई हूँ, मुझे ये पता है सीटेट में प्रश्न कहाँ से आते हैं। आप उनके ऊपर भरोसा करके सोचते हैं जिन्होंने कभी सीटेट परीक्षा नहीं दिया है, जो उत्तर कुंजी भी जारी करते होंगे तो पहले टिक लगाकर पढ़ाते होंगे, क्योंकि ऐसे उत्तर कुंजी जारी नहीं करेंगे क्योंकि गलत हो गया तब। तो ऐसे लोग के भी आप लोग भरोसा करते होंगे। बहुत सारे लोग उत्तर कुंजी जारी करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। वो लोग टिक लगा करते हैं, उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि मैं जो पढ़ाया हूं क्या मैं कर पाऊंगा। नहीं, उठा के इतिहास देख लीजिएगा, आप मेरी बात पर यकीन ना हो, उठा के इतिहास देखिएगा। वो यही कहते हैं कि 15 नंबर यूपीटेट का 15 नंबर सीटेट का दोनों पढ़ लो। जो उत्तर कुंजी जारी करने के पहले टिक लगा के पढ़ाते हैं उनसे हम ये उम्मीद क्या करें? अगर आपने पढ़ाया, अगर आप सीटेट पढ़ाते हैं तो इसका मतलब आप हल करिए ना। टिक लगा के लाते हैं तब जाके हल कर पाते हैं। तो इस बात पे आप जरा भी संकोचित ना होइएगा। आप लर्निंग विद दुर्गेश जुड़े हैं सीटेट के लिए, आप यकीन मानिए। लोग, मुझे नहीं पता लोग क्या कहते हैं, घमंड की बात है क्या गर्व की बात है, इस बात का मुझे विश्वास है कि जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं, अगर इस तरह आपने कुछ मत करिए, सारी क्लास अटेंड कर लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर हल कर लीजिए, तो मैं क्या हूं ये तो आपको क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बस इससे बड़ा और कोई मेरे पास प्रमाण और कोई प्रूफ नहीं है जो मैं आपके सामने दे सकूं। मैं हनुमान जी नहीं हूं कि सीना चिढ़ के दिखा सकूं। इतनी चीजें आपको जितनी बार पढ़नी है, आप हमारे प्ले स्टोर से ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप इंस्टॉल करिएगा। पेड क्लास के मेंबर होंगे, वहां आप जुड़ेंगे, उस वीडियो लेक्चर को जितनी बार चाहे आप देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप सीटेट की कहानियां पढ़ते रहें, मतलब जैसे लोग पढ़ाते हैं, जैसे आप सोचते हैं उस तरह पढ़ते रहेंगे तो सीटेट में एक प्रश्न आपका नहीं आएगा, बल्कि आपका यूपीटेट जरूर तैयार हो जाएगा। फिलहाल अगर आपको लगता है कि आपको जुड़ना चाहिए तो मोस्ट वेलकम है। अगर आपको लगता है कि नहीं जुड़ना चाहिए यहाँ से तो आपका कोई दिक्कत हमें नहीं है, क्योंकि हम सिलेक्शन के लिए पढ़ाएंगे, आपके पीएचडी कराने के लिए नहीं। ठीक, क्योंकि आपके लगातार प्रश्न आते होंगे कि आपके मन में भी आता होगा। ऑनलाइन क्लास 6306344367, क्योंकि जिस दिन भी क्लास ज्वाइन करेंगे उस दिन से आपके लिए नई क्लास रहेगी। क्यों? क्योंकि आपको इतना ही टॉपिक पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। और टेलीग्राम पे किसी भी नोटिफिकेशन के लिए दुर्गेश सर्च कर आप ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, ट्विटर ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम ई लर्निंग विद दुर्गेश और यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश, जहां पे हमारी वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं। दूसरी समस्या आपके मन में आती होगी, सर सीटेट के नोट्स में क्या क्या पढ़ना। आइए मैं आपको बताता हूं। सीडीपी की एक 60 नोट्स हमने उपलब्ध कराई है, उससे आप तैयार कर लीजिएगा।
वो सीडीपी के 60 नोट्स एक बार तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आपको हमने एनसीएफ 2005 दिया है, एनसीएफ 2005 उसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। एनसीएफ 2005 आप उसे पूरी तरह से तैयार कर लीजिएगा। दूसरा, ये से अच्छे से तैयार करें क्योंकि 30 से 35 प्रश्न आपके सही होने हैं। अगर आप नहीं हो तैयार करते आप मुझे कहने का हकदार नहीं है। ये नोट्स पीडीएफ में आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, एनसीएफ 2005। फिर आता है इस सीडीपी के नोट्स में आरटी 2009 इसमें ऑलरेडी है, और नहीं भी होगा वीडियो लेक्चर मैंने आरटी 2009 पढ़ाया है, वो वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगी। फिर तीसरी बात करते हैं सीडीपी के सेक्शन यहाँ खत्म। अब आते हैं ईवीएस की बात करते हैं। तो ईवीएस में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, केवल जो हमने आपको 105 के 120 पेज, कितने पेज का नोट्स है मुझे याद नहीं है, शायद 105 ही है। तो 105 पेज का जो नोट्स एनसीईआरटी पैटर्न पे वो एक बार आपको पढ़ लेना है। वो कक्षा 3, 4, 5 ईवीएस पैडोलॉजी को पूरा मिलाकर। उसके बाद आपको कुछ चीजें नहीं पढ़नी है, वो नोट्स आपको पढ़नी है। फिर अगली पीडीएफ की बात करते हैं, हिंदी की बात करते हैं। हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट की बात करें, यहाँ पे आपको 2 नोट्स उपलब्ध होंगे, नोट्स फर्स्ट, नोट सेकंड। पहले नोट सेकंड पढ़ लीजिएगा, जो मेरी नोट्स एकदम शॉर्ट में, फिर मैंने थोड़ा सा बड़ा करके कई जगह से मिलाकर बनाया ताकि आपको लगे भोजन भरपेट मिला है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे आप एक बार तैयार कर लीजिएगा। आपकी जिम्मेदारी बनती है, वो आपको तैयार करना ही करना है, क्योंकि वहां से प्रश्न सीधे सीधे आए हैं। दूसरी बात, पद्यांश और गद्यांश है, इसकी पीडीएफ हमको कुछ दिन के बाद उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि पद्यांश और गद्यांश आपको केवल रिवीजन करने हैं, उस पर अपना समय नहीं गंवाना है। व्याकरण का एक भी प्रश्न नहीं आता, जैसा आपको पता है। कुछ लोग कमेंट करके भी कहेंगे सर 2 प्रश्न व्याकरण एक बार हमने पढ़ा था। अरे मालिक ये बताइए, व्याकरण को पढ़ने के लिए आप अगर अपना रोज 1 घंटा देते हैं 3 महीने तक, तब 2 प्रश्न ही करते हैं। आपने एक दिन थोड़ी सी मेहनत किया, 13 नंबर पाते हैं। 13 नंबर से ये कि 100 दिन में 2 घंटे रोज पढ़ के आप 2 नंबर तैयार करें, तो व्याकरण पढ़ने से कोई मतलब नहीं। कभी कभी पूछता, बाकी 65 से 1 प्रश्न पूछता है। सेकंड लैंग्वेज की बात करें, संस्कृत की और इंग्लिश की, तो इन दोनों की पेडोलॉजी आपके नोट्स में उपलब्ध है, अभी उससे पढ़ लीजिए, क्योंकि इस समय क्लासेस जो है वो चलने में सच्चाई, उस समय थोड़ी समस्या हो सकती है, कारण मैंने आपको पूरी तरह से स्पष्ट रूप से समझा के बता दिया। और आपके मन में कोई समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये प्राइमरी का था, आप इससे ज्यादा अगर उम्मीद कर सकते हैं तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी आप ये पूरी क्लास पढ़ेंगे, बाद में जब मैराथन क्लास लगाऊंगा तो मैं पूरा एक बार रिवीजन कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार अपनी क्लास ज्वाइन किया तो फिर आपको इससे ज्यादा दोबारा नहीं मिलेगा। हम चाहे जो हो जाए, तबीयत सही रहे ना रहे, मैराथन क्लास हम आपको 1 महीने पहले से स्टार्ट कर देंगे और आप फिर से अपने आप को आपको अपडेट कर देंगे नए तरीके से। लेकिन इसके लिए क्या क्या करना है, आपको मेरे सभी नोट्स तैयार करने हैं, जो आपको ई-लर्निंग विद दुर्गेश से पेड क्लास लेने के बाद आपको उपलब्ध होते हैं, ये तैयार कर लेने हैं। उसके बाद जो हमारे वीडियो लेक्चर ई-लर्निंग विद दुर्गेश के एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, वहां से आपको डाउनलोड तो करना नहीं है, प्ले करके पूरी लेक्चर को 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार चाहे देखें, क्योंकि आपको वह लेक्चर ही आपको सिलेक्शन की तरफ ले जा सकते हैं। अगर आप ये सोचे कि रोज आपको रोज नए नए लेक्चर लाइव मिले, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप ऐसी उम्मीद करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैं माफी चाहता हूं, आप किसी अन्य संस्था का चयन कर लीजिए। ई-लर्निंग विद दुर्गेश आपको सिलेक्शन के लिए पढ़ाता है और सिलेक्शन के लिए आगे भी पढ़ाएगा। हम आपको ज्यादा मैटर नहीं देंगे, हम मैटर वही देंगे जहां सीटेड प्रश्न आता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर हमने तो सीटेट की बैच ज्वाइन की, अब हम कैसे जाने कि मैटर सफिशिएंट है या नहीं। तो कुछ मत करिए, हमारे मैटर को पूरा पढ़ लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर जब हल करेंगे, क्योंकि उसने आपने देखा होगा सीटेट ने अपने परीक्षा पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया है, परीक्षा का पूछने का तरीका उसका वही है, प्रश्न घुमावदार है। तो जब आप करते हैं, जब आप 90+ जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपने इसीलिए ज्वाइन किया ना, सिलेक्शन के लिए, आपने क्वालिफाई होने के लिए किया था। अगर आप क्वालिफाई होने के लिए जुड़े तब विश्वास रखिएगा। अगर आप पीएचडी करने के लिए जुड़े हैं तो हम माफी चाहते हैं, आगे से किसी को भी ई-लर्निंग विद दुर्गेश में पीएचडी करने के लिए ना जोड़िएगा, खासकर सीटेट के लिए, क्योंकि सीटेट मेरी गारंटी है क्वालिफाई हो जाएंगे। कब? जब इसी चीज को इसी तरह पढ़ेंगे तब। अगर आप अपना दिमाग लगा के पढ़ेंगे, अपने से कुछ चाहेंगे कि अरे ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, ये भी, वो तो फला कोचिंग वाले तो कह रहे थे ये नहीं पढ़ोगे तो सीटेट में हो जाओगे फेल, तो मालिक ऐसा ना पढ़ाते हैं, ना ऐसा उम्मीद करते हैं। बाकी आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर है क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। मैंने अपनी सारी बातें आपको स्पष्ट कर दी। इससे ज्यादा आप पढ़ने के चक्कर में ना पड़े, वरना अपने पैर से, अपने हाथ से, अपने ऊपर कुल्हाड़ी चलाने के बराबर होगा। अगर आपको भरोसा करना सीखिए, क्योंकि अध्यापक पे अगर आप जुड़े हैं तो उस पर थोड़ा सा भरोसा करिए, उसी टॉपिक को पढ़िए, अलग से कोई नई चीजें मत पढ़िए। एनसीएफ 2005 पढ़ लीजिएगा, आरटी पढ़ लीजिएगा, समाज से शिक्षा पढ़ लीजिएगा। बाकी जो मैटर हम आपको पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध कराते हैं वो पढ़ लीजिएगा। हम आपको प्रैक्टिस सेट भी आगे उपलब्ध कराएंगे, प्रैक्टिस सेट हल करिएगा। मार्केट के प्रैक्टिस सेट से बचिएगा, क्योंकि जब मार्केट के प्रैक्टिस सेट लाते हैं वो यूपी टेट के पैटर्न होते हैं, ना कि सीटेट के पैटर्न होते हैं। मार्केट में कोई ऐसी एकल किताब नहीं है जो सीटेट के पैटर्न को, सीटेट को फॉलो करे। इसीलिए तो आपने ई-लर्निंग विद दुर्गेश को ज्वाइन किया है, वरना क्या जरूरत थी हम जैसे लोग को ज्वाइन करने की। आखिर यही कारण था
कि मार्केट में बहुत सारी किताबें, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको ये पता चला वो लोग तो बहुत पढ़ा रहे हैं, इसीलिए आपने ज्वाइन किया लर्निंग विद दुर्गेश। जब आपने इसलिए ज्वाइन किया, यहाँ पे थोड़ा सा ही मैटर मिलता है लेकिन उससे सिलेक्शन हो जाता है, फिर आप क्यों परेशान है? अगर आप इस सच्चाई को जानना है तो मेरा पर्यावरण का 10 पेज का नोट्स है, बता रहे हैं ना, 10 पेज का नोट्स। अगर आपको इस बात की सच्चाई भी जानना हो तो 10 पेज का नोट्स है, 10 पेज का नोट्स। ये 2018 में जब सीटेट हुआ तो उसके पहले लर्निंग विद दुर्गेश ने जारी किया था। वह नोट्स आप हमारे टेलीग्राम पे डेट बाय डेट होगा ना, ऊपर जाएंगे स्क्रॉल करके डेट रहेगा, उस डेट को डाउनलोड करिएगा और आप उसके बाद 10 पेज का ईवीएस का नोट्स है, ईवीएस का नोट्स है 10, मात्र 10 पेज का। उसमें से दिसंबर में हुआ 2018 में, 2019 में 2 बार हुआ सीटेट, जुलाई में, दिसंबर में, अगली बार होने वाला। इन 3 बार जो सीटेट की परीक्षा हुई है इसमें सीधे सीधे 10 से ज्यादा प्रश्न हूबहू पूछे गए हैं, थोड़े बहुत शब्द के अंतर के बाद। तो अब बताइए अब इससे ज्यादा प्रमाण मैं आपको क्या दूं? आप जिस 10 प्रश्नों को फंसाने के लिए सीटेट के इतनी मोटी मोटी 10 किताबें पढ़ते हैं, हम 10 पेज के नोट्स में आपको अगर वो सारे प्रश्न देते हैं, फिर आपको क्या चाहिए? आपको अगर ये चाहिए तो लर्निंग विद दुर्गेश का मोस्ट वेलकम है। अगर आपको ये चाहिए तो हम आपसे फिर से हाथ जोड़ते हैं। अभी लाइव क्लास चल रही थी, कुछ लोगों ने कमेंट किया कि हमारी सीटेट की क्लास नहीं चल रही, सीटेट की बैच नहीं चल रही है। सीटेट की बैच कहां से चले जब आपको सारी चीजें हमने सबसे पहले आपको उपलब्ध करा दी है, ताकि उससे ज्यादा आपको ना पढ़नी पड़े, मारी मारा ना करना पड़े, किसी दिन आपको यह ना लगे कि हमने एडमिशन लिया हमारा तो चयन ही नहीं हुआ। अगर आप चलें सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, लर्निंग विद दुर्गेश को चयन किया प्लेटफॉर्म, तो आपको बस यही बातें नोट कर कर रखनी होगी। बाकी इस समय अगर लॉकडाउन चल रहा है, आपको पता है देश में, और इस समय घर बैठ के अगर आप तैयारी करेंगे लर्निंग विद दुर्गेश, इस समय सीटेट की जो फीस 3000 रुपये हमारे आती है, इस समय 2100 रुपये के साथ आप प्राथमिक की बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये जब तक लॉकडाउन है तब तक के लिए है, ताकि आप भी हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। ये सारी चीजें आपको उपलब्ध होंगी हमारे प्ले स्टोर से लर्निंग विद दुर्गेश से। और टेलीग्राम पे जुड़े रहेगा, डेली जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज होती है वो सभी के लिए है, लेकिन जो पेड क्लास के मेंबर है उसे कभी इग्नोर ना करें, उसे पूरा पढ़ते रहें, क्योंकि मैं जो पढ़ाया हूँ उसी को बेस बना के मैं आपको समझाता हूँ, ताकि आपको यह स्पष्ट होता चले कि हाँ मैंने ये पढ़ाया था। बीच बीच में कहता चलता हूँ ये मैंने लेक्चर बताया था, ये मैंने पढ़ाया था, इसलिए उस बात को आप ध्यान दीजिएगा, उससे आप पढ़ लीजिएगा। फिर यदि आपके मन में कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, इतने ज्यादा लेक्चर पे भरोसा करिएगा, इससे ज्यादा मत पढ़िएगा। अब कुछ लोग कहते हैं सर वो तो 5 दिन की पुरानी वीडियो, जी नहीं, ये शिक्षण की वीडियो पुरानी नहीं हुई है, ये आपके जब भी पढ़ेंगे तब नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए 2-2 साल तक रिसर्च करके हम लोगों ने तैयार किया। ऐसा नहीं है कि ये 10 पेज का नोट्स मैंने बनाया आपको दे दिया। आप सोचिए, आप 1 कप चाय बनाना होता, कहते चाय, वाह क्या चाय बना, लेकिन उस चाय को बनाने के लिए कितनी मेहनत होती पता है? आपको तो लगता है आपने दूध डाला, पानी डाला, चाय पत्ती, अदरक डाले, आपकी चाय बनेगी। जी नहीं, उसके पहले दूध कहाँ से आता है? उस दूध से पहले अब ये सोचिए जो चाय पत्ती है वो कहाँ से आता है, पानी, वो कितनी मशक्कत के बाद तब आपके कहाँ तक पहुँचती हैं, आपके चाय बनाने वाले कितनी पहुँचती हैं, उसके बाद जब आपके कप में आती हैं तब कहते हैं वाह क्या स्वादिष्ट चाय है। लेकिन उस चाय के बनने तक की पीछे की कहानी एक दर्दनाक कहानी होती है। गाय को भूसा खिलाया जाता है, भूसा खाने के बाद तब अपने बच्चे को जन्म देती है, फिर उसके थन से दूध आता है, उस दूध को हम लाते हैं, तब जाके वो दूध होती है। पानी कितनी संघर्ष के बाद जमीन पे जाता है, फिर हम उसे निकाल कर लाते, तब उसे मिलाते। वो अदरक की कहानी कैसे कैसे अपने आप को सर्वाइव करता है, तब वो पेड़ के रूप में आता है, फिर उसके अंदर से हम अदरक को लाते हैं, फिर कुचल कर डालते हैं, तब कहते हैं क्या चाय है। उस चीनी की दास्तान सुनिए, वो चीनी जो चाय में पड़ी है वो गन्ने के किसान से बोने से लेकर आपके केतली तक आने के लिए कितना संघर्ष किया, तब कहते हैं वाह क्या चाय है। तो इसके लिए जो 10 पेज के 8 पेज के 4 लेक्चर होते हैं ना, उसके बड़े पीछे कितनी संघर्ष की कहानी है, ये शायद आपको अभी नहीं समझ में आएगा, और न आएगा, ये कब आएगा जब परीक्षा हाल से आप बाहर निकलेंगे। आप कोई भी ऐसा बच्चा हो जो सीटेट क्लास ज्वाइन किया हो ऑनलाइन और अपने पूरी क्लास पढ़ी हो, अगर वो कह दे कि मैं क्वालिफाई नहीं हूं, फिर आप कहेगा दुर्गेश सर उसने पूरा कहा है कि आपका पूरा लेक्चर पढ़ा है, जितना आपने दिया था उतना, जितना आपने नोट्स उतना पूरा तैयार किया है, और प्रैक्टिस सेट की सीरीज पूरी हल की है आपकी, और पूरी आपकी प्रीवियस सेट पेपर हल किया है, उसके बाद वो सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ। अगर कोई एक बच्चा आता है ऐसा, आप मेरे सामने कहते हैं मैं ये मान लूंगा मैं गलत हूँ, और आपसे कोई एक बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसने सीटेट का जितना मैंने कहा मुझसे ज्यादा नहीं, अपने मन से पढ़ेंगे तो मेरी जिम्मेदारी अभी नहीं है, इतना पढ़ने के बाद आप स्वतंत्र हैं, चाहे जो पढ़े उनसे बचे। इसको पढ़ लिया तो हो गए पास, ये नहीं पढ़ा तो सीटेट हो गए फेल। इस सीटेट से इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इन सबसे बचिएगा। अगर उतना पढ़कर हो जाता, हम जैसे लोग को कौन पूछता, इतनी शॉर्ट मैटर को कौन पूछता। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूं, और इस समय
सीटेट की फीस जो 3000 रुपए थी 2100 रुपए है। अगर आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो आपका मोस्ट वेलकम है। फिर मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको जितना चीजें बताऊंगा इससे ज्यादा मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि इससे बड़ा सिलेबस नहीं है। सीटेट वास्तव में आसान है। अगर आप इतना स्वयं से कर सकते हैं, घर बैठ के कर सकते हैं, तो आप उसकी तैयारी करिएगा। इससे ज्यादा अगर उम्मीद करते हैं, पुनः मैं आपको चाहता हूँ, अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ने आ रहे हैं, इलानी में दुर्गेश में सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, तो बाकी आप समझदार हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी भी व्यक्ति विशेष को मेरी बातों से प्रत्यक्ष रूप से बुरा लगा हो तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस मेरी बात को समझेंगे। जो मैंने आपको समझाया है ये 3 से 4 वर्षों का एक अनुभव है। बीटीसी करने के दौरान मैं यूपीएससी का स्टूडेंट था, मैंने इस पर रिसर्च किया। रिसर्च का मतलब क्या बाद में जाकर रिसर्च करना नहीं होता, उस पर अपने आंख फोड़ने। मैं आपको दिखाऊं, आज ही मेरे पास सीटेट कितने पेपर पड़े हुए हैं, उन पेपरों को पढ़ कर कहां से मैटर आते हैं, कब कब प्रश्न को रिपीट किया गया, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे उसके विकल्प सेट किए जाते हैं, इस तरह से हमने प्रश्नों को तोड़कर तब आज तक पहुंचाया। जो आपको लगता है सर तो छोटे से, तो चाय थोड़ी सी बहुत स्वादिष्ट बनी है, लेकिन उस चाय के स्वाद आने तक के लिए कितनी बड़ी कहानी है वो शायद आपको नहीं दिखेगा। वो पीठ पीछे होती है, वो सामने नहीं होती। इस बात को आप समझिए और सच्चाई से रूबरू होइए, और उनके तरह मत उड़िए कि सीटेट में ये पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना। सीटेट एकदम शॉर्ट है, एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाएगा, और एनसीईआरटी का दायरा जब वो नहीं पार करेगा फिर आप पार करने के लिए कोई चेष्टा करते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। उम्मीद करता हूँ आप भी हमारी बात को समझेंगे और आगे इस क्रम को जारी रखेंगे। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आपको बेहतर लगे तो सभी को सीटेट को शेयर कर दीजिएगा। जो भी अभ्यर्थी सीटेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, हो सकता है उनके लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक के रूप में यह वीडियो सामने आ जाए। तो इस वीडियो लिंक को शेयर करिएगा। हमारे फेसबुक पेज इलेनी विद दुर्गेश, क्योंकि फेसबुक पे भी लाइव चलती है, इंस्टाग्राम इलेनी विद दुर्गेश, ट्विटर इलेनी विद दुर्गेश, और यूट्यूब चैनल इलेनी विद दुर्गेश। साथ ही में एक और नया चैनल आया जिसपे आपकी प्रैक्टिस सेट की सीरीज जल्दी शुरू होने वाली है, सीटेट स्टडी विद दुर्गेश सर। तो ये चीजें आपके साथ हैं, तो जुड़े रहिएगा इलेनी विद दुर्गेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।